जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि हम बात करें तो इसके पिछली क्लास में जो है वो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। ये बच्चे छोटे छोटे प्रश्न है, इसलिए हमने कई प्रश्नों का जो गिवन इंस्ट्रक्शन है, जो दी गई जानकारियां उसको हम लोग लिख लिया है, ताकि एक ही बार में 2-3-4 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो ये बच्चे एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है 13.1 का पहला प्रश्न है कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं, दो घटनाएं हमारे पास, एक E है दूसरी F है, इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.6 दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर 0.3 दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर 0.2 है। तो हमको बताना है, पहले तो हमको जवाब देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F का। पहले हमको जवाब देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F, और दूसरा हमको जवाब देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E। ठीक है, तो चलिए दोनों प्रश्नों को हम जवाब दे देते हैं बच्चे। कल की क्लास में हमने एक फार्मूला सीखा था कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F हो, अगर इस तरीके से दिया हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपान में कौन जाएगा, ये जो बटे में रहेगा, है ना। यहाँ समझिए, अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो बनेगा, तो इसका तो फार्मूला ही था, तो बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ F। हमारे पास सारी गिवन जानकारी हम लिख करके सॉल्व कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमारे पास कितना है 0.2, तो हमने रख दिया 0.2 अपान में यदि बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है बच्चे 0.3, तो हमने रख दिया 0.3। अब अगर हम बात करें दोनों जगह दशमलव है, तो दशमलव को आसानी से घिसका सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F। ठीक, अब आप चाहें तो इसको लिखे, फिर इसको ले आकर नीचे लिखे, इसको ले आकर नीचे लिखे, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, तो जानकारी तो है ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने जगह बचाने के लिए उसी लाइन में सॉल्व कर दिया। ठीक, और वो भी तरीका कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमको निकालना है F अपान E। एक बात बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे मैं लिख दूं, अच्छा इसका मतलब आप समझते हैं, ऐसे अगर लिखा इसका मतलब क्या है, कल हमने बताया था किसका, यानी E और F दोनों का कॉमन। अब समझिए, हमने लिखा है E इंटरसेक्शन F, अब हमने लिख दिया F इंटरसेक्शन E। बताओ सेम चीज है कि अलग चीज है? अरे भैया सेम चीज है, चाहे E और F में कॉमन बताओ और चाहे F और E में कॉमन बताओ, तो कॉमन तो वही चीज आएगी। तो इंटरसेक्शन में हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे E इंटरसेक्शन F का हो और चाहे F इंटरसेक्शन E का हो, बात सेम है। तो यहां समझिएगा, यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है F अपान E, तो क्या करेंगे, E इंटरसेक्शन F लिखो चाहे F इंटरसेक्शन E लिखो, लेकिन हम E इंटरसेक्शन F लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसका मान दिया गया है। तो इसका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान, जो बटे में रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो वैल्यू रख देंगे बच्चे। अगर बात करें इसका कितना है 0.2, और इसका कितना है 0.6। इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/6, 2 1 के 2, 2 3 6। क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E बराबर हमारा जो बना वो बन गया 1/3। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बच्चे बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान B ज्ञात कीजिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.3 है। इसको कुछ भी नहीं है, लगाना है फार्मूला, सॉल्व कर देना है। क्या पूछा रहा है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान B, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान B, इसका हमने फार्मूला बताया बच्चे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो बटे में रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, रख देते हैं वैल्यू
इसका कितना है बच्चे 0.32, तो हो गया 0.32 अपान इसका कितना है 0.5। तो यहां समझिएगा बच्चे, दशमलव घिसका देंगे तो बन जाएगा 32, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 32/50, काट दिए 2 से काटे तो 16 हो गया, इसे 2 से काटे तो 25 हो गया, 16/25 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, हो सकता है कि ये दशमलव में भी दे सकता है, तो आप दशमलव भी देख लीजिएगा, ठीक, भाग कर दीजिएगा, दशमलव दे सकता है तो घबराइएगा मत उससे। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। कह रहा है कि तीसरे की यदि बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर 0.4 है। तो ज्ञात कीजिए अलग अलग चीज। इसमें पूछा हमको 3 पूछा गया है, कै टू 3। पहला हमको दिया है, पहले में आपको कह रहा है ज्ञात करना है आपको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसको ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये पता चला है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है और हमको दिया क्या गया है बी अपान ए। तो हम कुछ ऐसा लगाएं ताकि ये बी अपान ए के फॉर्म में बन जाए, तभी तो बी अपान ए आएगा। तो अगर मैं इसका फार्मूला लगाना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर, तो होगा क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो। तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। थोड़ा सा हमने सूझबूझ का भी यूज करना है। क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान, बटे में जो रहता है वो आएगा, तो बटे में कौन है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए कितना है 0.4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको ज्ञात ही करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, 4 8 32, 2 अंक के बाद दशमलव, तो जाएगा 0.32 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए ऐसे ताकि देखने में अच्छा रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। ये हमने तीसरे के पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। तीसरे का दूसरा प्रश्न है बच्चे, तीसरे के यदि हम दूसरे प्रश्न की मुन्ना बात करें तो दूसरा प्रश्न हमारे पास है, करा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी निकालिए। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, देखो बच्चे संविधान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी तो बनेगा क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। सेम है, ये चीज आएगा, यही ना आएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर 16/25। अब हम लोग अगला समझते हैं, तीसरा प्रश्न, यानी इसी का तीसरा आए बच्चे। तीसरा प्रश्न समझने से पहले समझिएगा ध्यान से, अगर सारी चीजें दशमलव में दिया है तो आप इसको भी क्या करिए, दशमलव में चेंज कर दीजिए। अब चाहे तो यहीं से दशमलव चेंज कर दे भाग करके, अब आप बदल दिए तो यहीं से चेंज कर देते हैं, ठीक। तो 25 दशमलव में चेंज करना कोई कठिन कार्य नहीं, 12 में पढ़ रहे हो मैथ के स्टूडेंट हो, बस 25 से भाग करो, 25 से भाग करो 16 में, तो जाएगा 0 बार हो गया 16, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150, यहाँ बच्चा 0 यहाँ हो गया, 1 दशमलव लगा 0 बढ़ गया, 25 को 100, ठीक है। तो आ जाएगा 0.64। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर हमारा बना 0.64। अब तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरे में क्या पूछ रहा है बच्चे, यूनियन
नाउ चलिए तो यूनियन निकाल देते हैं। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें यूनियन के लिए, आए बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि हम बात करें तो हमने एक फार्मूला जो क्लास 11th में सीखा था यूनियन का, वही फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे समझिएगा, अगर मैं निकालना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तो इसका फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो यही रख देते हैं, सारी वैल्यू आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर बनेगा बच्चे हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 0.32। ये बच्चे समझिएगा, जब 0.8 में 0.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.3। ऐसे समझिएगा ध्यान से, 0.1 दशमलव के ठीक सामने दशमलव का, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर, इधर हो गया 0, इधर हो गया 5, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 दशमलव ठीक सामने दशमलव, यहाँ आ जाएगा 1, तो हो गया 1.3। अब 1.3 में से क्या करना है हमको, 0.3 को घटा देना है, हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर बनेगा बच्चे, जिनको घटाना आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझे ध्यान से। 1.3 लिखा है तो हम कितना भी 0 बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लगाएंगे हम दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर, इधर हो गया 0, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, 10 में से 2 गया तो 8, क्या हो गया ये 2 में से 3 घटेंगे, उधार लेगा, हो गया कितना 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बचा 0.98, ये हो गया। और हमने ये कुल मिला करके क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, थर्ड भी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी छोटा प्रश्न है, तो उसको भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं, जगह हमारे पास है तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग समझ लेते हैं यहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बच्चे बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया जा रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जबकि दिया क्या क्या जा रहा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13। तो यहाँ मुन्ना समझो थोड़ा ध्यान से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो साफ शब्दों में हमको दे दिया है 5/13, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दिया है, तो ये हमको 2 की भाषा नहीं समझ में आती है, हमको भाषा समझ में आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फलाना ठिकाना, और ये 2 है, ये 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ समझिए हो जाएगा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 के है, इस 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो गुणा कर लेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा 5/26। अब हमारे पास सब चीज आ चुका है, और साथ ही साथ आगे हमको दिया जा रहा बच्चे इसी में, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहीं लिख दे, चलिए यहाँ लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी हमको दिया जा रहा कितना 2/5। तो अब हमसे इसमें कहा जा रहा है कि आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा कि ए यूनियन बी निकालने के लिए इतने चीजों की आवश्यकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है, इंटरसेक्शन चाहिए हमको, इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं है, तो पहले हमको कहाँ निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, लगाएंगे फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी हमारा बन जाएगा, अच्छा इसका मान तो दिया है, इसका मान कितना है 2/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको पता ही नहीं है, इसको रहने देते, इसको तो निकालना है।
यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बच्चे 5/13। जब इससे भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, हाँ ये पलटेगा। अच्छा चल, अगर ऐसे दिक्कत है तो उनको हम समझा देते हैं। इसके बटे यहाँ 1 है, ये पलटेगा तो ये 13 जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ समझिए, हो जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 13/5 13/5। यहाँ रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और 5 से 5 काट दो, इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 2/13। तो 2/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। सेम यही फार्मूला लगा करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन इरेज करते हैं, यानी इधर सबका तो हो चुका है, एक लाइन इरेज करके हम इसी में इसको सॉल्व कर देते हैं। समझ लो ये चौथे का फार्मूला यहाँ लिख दिया हमने, समझ लो ये फार्मूला लिख दिया। ठीक, आपको उसमें लिख लेना है। अब आपको वैल्यू रख देना, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देना है। समझ लो ये चौथे का कर दिया हम यहाँ पर, तीसरा वाला तो तुम समझ चुके हो ना। तो चौथा का एक लाइन मुन्ना समझिएगा ध्यान से, एक लाइन यहाँ ऊपर लिख रहे हैं तो तुम समझ सकते हो इतना, इंटर में हो तो अभी ये समझ सकते हो कहाँ। चौथा का लिख रहे हैं यहाँ पर हम एक लाइन ये अंडरलाइन करते, यानी आप ये डिब्बे में चौथा का लिखा जा रहा है। तो चलो हमको निकालना ए यूनियन बी, फार्मूला तो लिख चुके हैं, तो रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना है, कहा गया ये 5/26, तो हो गया 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हमारा कितना है 5/13, और इंटरसेक्शन कितना है, ये हो जाएगा 2/13। चलो अब अगर लस लेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे तो लस आएगा हमारा कुल कितना 26, या लस आया 26 है, 26 के 26 तो 5, 13 दूना 26 तो 10, 13 दूना 26 तो -10, 10 से 10 कट गया तो हो गया 5/26। अब एक लाइन तुम अपने से लिख रहे हैं। अच्छा हाँ 13 तो कौन 10 बोला, अभी तो हम सोचे कैसे कट गया, झूठी कौन बोल दिया। यस 13 दूना 26 और 2 दूना 4 -4, तो 15, 5 और 10 15, 15 में से 4 घट जाएगा तो आ जाएगा 11/26। एक लाइन आप यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 11/26। तो हमारा कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। चलिए बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो करा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11। इसमें 3 प्रश्न पूछा जा रहा है और करा तीनों को आप जवाब दीजिए। चलिए, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। तो चलिए सबको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमसे पूछा जा रहा है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फार्मूला होता है बच्चे, समझिए इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन अच्छा सॉरी यहाँ यूनियन रहेगा और यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा, उल्टा लिखिए, यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा। चलिए तो सारी वैल्यू हमारे पास है, सबकी वैल्यू रख देते हैं। अगर बात करें यूनियन की वैल्यू कितनी है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए बच्चे यहाँ हर समान है, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 6 5 11, 11/11 हो जाएगा, 7/11
बराबर 11/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए बच्चे बात नहीं, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाते हैं, इस 7/11 को उधर ले चलते हैं। क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर उधर हो जाएगा 11/11 माइनस 7/11। 11 में से 7 घट गया क्योंकि हर समान है, तो 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11। ये पहले प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। यहाँ हमने काटा इसलिए नहीं कि ताकि लस फिर से लेने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए दूसरा प्रश्न है बच्चे, दूसरे में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, इसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बटेवाला आता है, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी हमने निकाला 4/11। ठीक, और इसके बाद यदि बात करें बी कितना बच्चे 5/11, दूसरे से चौथा कट जाता है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर 4/5। ये दूसरा प्रश्न भी हमने जवाब दे दिया। तीसरा प्रश्न इसी का समझते हैं। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, इसके लिए फार्मूला बनेगा बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात सेम है। ए इंटरसेक्शन बी अपान में ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबकी वैल्यू रख देते हैं तो समझेगा बच्चे। थोड़ा ध्यान से यहाँ लिखते, थोड़ा सा जगह जो है वो कवर हो जाए, तो यहाँ समझो, यहाँ लिखते हैं हम इसको, क्या समझे। तो इसके बाद ये वाला है, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/11 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11। 11 से 11 कट जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए हमारा जो आएगा वो कितना आ गया 2/3। और यहाँ से हमारा जो है कुल मिला करके ये क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6वें से लेकर 9वें तक समझिएगा, ध्यान से बोला जा आराम से। हम लोग यहाँ से 6वां सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से डैश लगा देते हैं, यहाँ जान जाइएगा, पढ़ रहे हैं जितना ध्यान पे करेंगे ना कि इसको है, यहाँ से है ये ऐसे, यहाँ से ये 5वां का थोड़ा सा तीसरा जो है ये हम लोग सॉल्व किए यहाँ पर। ठीक, ये डिब्बा बना दिए 5वें का तीसरा, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं 6वां प्रश्न। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ ज्ञात करना है। 6वें से लेकर 9वें तक क्या करना है, ज्ञात करना है ई अपान एफ। लेकिन अभी तक समझिएगा आपको साफ शब्दों में सारी चीज दिया करता था, अब आपको साफ शब्दों में सारी चीज दिया नहीं है, अब आपको समझ करके निकालना पड़ेगा। चलिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया 6वें प्रश्न में। 6वें प्रश्न में कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन में यह बात बताई थी कि एक सिक्के को हम 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछालें, परिणाम सेम आएगा। और कितना आएगा 8 आएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे हम एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ये 6 नंबर है ना, हाँ, उछालने पर कुल संभावित परिणाम निम्न है। क्या समझेगा, कुल संभावित परिणाम निम्न है, उसमें पूरा लिख देते हैं सबको। मान लेते हैं बच्चे, पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया और तीसरी बार भी हेड आया, ये हो सकता है।
यस सर। या पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया। ठीक है, या मान लेते हैं पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया और तीसरी बार हेड आया। या मान लेते हैं पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया। हम जानते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम देगा। 4 आप सावधानी पूर्वक लिख दीजिए, 4 इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो मान लेते हैं ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया और तीसरी बार हेड आया। या मान सकते हैं कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी टेल आया। या मान लेते हैं कि पहली बार जो है टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया। या मान लेते हैं कि तीनों के तीनों बार टेल टेल ही आया। ये तो हमने कुल संभावित परिणाम लिखा। अब नंबर ऑफ ई देखते हैं कि नंबर ऑफ ई कितना। अब यहां से देखो, छठवें में 3 प्रश्न दिया गया है, तो छठवें का पहला। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई मतलब जानते हो क्या? नंबर ऑफ ई मतलब घटना ई की संख्या, यानी घटना ई का अनुकूल परिणाम। नंबर ऑफ ई मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना, घटना की संख्या। किस घटना की संख्या? ई की। तो चलिए करा, पहले में यदि बात करें तीसरी उछाल पर चित्त आए। ई करा कि जब तीसरी उछाल करे तब चित्त आना चाहिए। कैसे उछाल पर तीसरी? तो यहां समझिए, एक तीसरी उछाल पर यहां चित्त, एक यहां चित्त, एक यहां चित्त, कै हुआ? 3 ठू। तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए। एक हो जाएगा हमारा ट्रिपल एच। ठीक, तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए बच्चे? हाँ, चित्त। तीसरी उछाल पर चित्त, तो एक हो गया हमारा ट्रिपल एच, और एक क्या हो गया? एच टी एच, और एक हो गया कितना? डबल टी एच, और हो गया फिर टी डबल एच। तो ये हमारा हो गया कि तीसरी उछाल पर चित्त आ रहा है। तो कै ठू हुआ? 4 ठू। अब अगर हम निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो निकाल सकते हैं। कैसे? अनुकूल अपान संभावित, है ना? तो अनुकूल कितना है? 4, संभावित कितना है? 8। तो 4/8, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा आ गया 1/2। अब आगे समझते हैं घटना क्या है। पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए। तो नंबर ऑफ एफ, पहली दोनों उछालों पर चित्त, तो ट्रिपल एच हो जाएगा, और फिर डबल एच टी हो जाएगा। और कहीं है पहले 2 उछालों पर? कहाँ टी एच एच? पहली 2 उछालों पर, तो ये नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना बनेगा? 2/8। 2 1 के 2, 2 चौक 8, तो हो गया 1/4। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन क्या है? एक है डबल एच और ट्रिपल एच, और कुछ नहीं मिल रहा ना, हो गया। तो हो गया ट्रिपल एच, एक हो गया। इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। अब हमसे पूछा गया था आपको क्या ज्ञात करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर, तो हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/8 बटे एफ कितना है बच्चे? 1/4। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, कि बन जाएगा 1/2। इसमें बना हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ हमारा कितना बना? 1/2। आया बच्चे समझिएगा। छठवें का दूसरा और तीसरा जो है
हमको ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या काम करते हैं, इसी में संशोधन कर। पहला तो अब कंप्लीट हो गया, दूसरा हम इसी में बना दे रहे हैं। दूसरे में कहा जा रहा है न्यूनतम 2 चित्र, यानी कम से कम 2 हेड हो, ज़्यादा चीज हो, लेकिन कम से कम 2 हेड हो चाहे। तो यह आ जाए ट्रिपल एच और यह आ जाए, देखा क्या सीरियस लिखी थी। तो यहाँ समझिए एक बन जाएगा ये ट्रिपल, कम से कम 2 चित्र जानते था। उसके बाद एच एच टी हो गया, उसके बाद एच टी एच हो गया, और हो गया टी एच एच। तो यहाँ समझिए इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितना होगा, 4 कुल 4 टू है और कुल संभाल कितना 8, 4/8 काट देंगे तो 1/2 हो जाएगी। और एफ जो है अधिकतम एक चित्र, यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक, यानी एक से ज्यादा नहीं रहा है, और चाहिए उससे कम तो जितना रहा है। ठीक, क्या समझिएगा, इसको लिखेंगे जब अधिकतम एक चित्र। तो देखो कि जो जिसमें केवल एक तो आपका ये हो जाएगा एच टी टी, और एक हो जाएगा आपका टी 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 एच हो जाएगा, और हो जाएगा टी एच टी, और एक हो जाएगा ट्रिपल टी। हाँ, करा अधिकतम एक चित्र, यानी ज्यादा से ज्यादा एक रहा है, कम से जितना रहा है। अधिकतम तो समझा था, अधिकतम 10 रुपया, हम कहते अधिकतम तो 10 रुपया रखे बा, तो तू तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया रख सकता है। 9 रुपया रखो तो हम बोलबे क्या कुछ, 8 रुपये बोलबे क्या कुछ, इसलिए तो बोलबे हम कुछ। अधिकतम कर रहा है वो, इसीलिए अधिकतम एक चीज तो कम से कम से ज्यादा हो, इसका मतलब समझिएगा। तो ये होगा कितना बच्चे, इसमें कितना आया 4, तो बन जाएगा 4/8, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, तो बन जाएगा 1/2। इन दोनों का कॉमन पार्ट ई और एफ में कॉमन क्या है, ई और एफ में कुछ कॉमन है, कहाँ कुछ नहीं कॉमन है ना। तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो फाई है, फाई मतलब 0। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, हो जाएगा 0/8, तो 0/8 बराबर 0। अब यहाँ रखेंगे, जब यहाँ समझिएगा ई अपान एफ निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 0, और एफ कितना है, एफ है 1/2। तो यहाँ समझिए 1/2 ये पढ़ के चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 0/1। तो ऊपर 0, नीचे दुनिया की कोई भी संख्या रिजल्ट का देगा 0, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। ठीक, इसकी प्रायिकता होगी 0। हाँ बच्चे समझेगा। यदि हम बात करें छठवें के दूसरे प्रश्न की, तो छठवें के दूसरे प्रश्न में जिस तरीके से अगर बात करें एनसीईआरटी में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बोला गया है कि ई घटना जो है न्यूनतम 2 चित्र है और एफ घटना जो है वो न्यूनतम 1 चित्र है। तो अगर न्यूनतम 1 चित्र से करोगे तो 0 आएगा, और जो आपके आंसर में दिया गया है वो आंसर में यहाँ पर 2 चित्र लेकर कर दिया है। और अधिकतम बच्चे जब समझेंगे ध्यान से, जब अधिकतम 2 चित्र करेगा तो केवल ये छोड़ करके ये 7 आ जाएंगे। ठीक, तो आपका बन जाएगा फिर 7/8। यानी कि अगर आप उत्तर के अनुसार लगाना चाहते हैं तो समझिएगा उसमें थोड़ा सा प्रश्न बना लीजिएगा। अधिकतम जो 1 चित्र लिखा है वहां आपको लिखना है अधिकतम 2 चित्र। ठीक, छठवें के दूसरा में जो लिखा अधिकतम 1 चित्र, उसको बना लीजिएगा अधिकतम 2 चित्र रहेगा। जब अधिकतम 2 चित्र रहेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 चित्र हो, कम से कम कुछ भी चल सकता है, तभी आपका ये आ जाएगा। डबल एच भी आएगा, जो हमने छोड़ा था, यहाँ समझिएगा। देखो ये तो पूरा तो समझ, ये भी आएगा, इसको हमने नहीं लिखा, इसको लिख लेंगे, यानी हो जाएगा डबल एच टी हो जाएगा, और फिर ये भी आ जाएगा एच टी एच भी आ जाएगा, और फिर इसको तो लिखा था, इसको भी लिखा था, इसको भी लिखा था, टी डबल एच भी आ जाएगा, और इसको तो लिखा था। कुल मिला के कितना हो गया 7। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 7/8, अनुकूल अपान संभावित, तो 7/8 बनेगा। और यहाँ तक इनमें कॉमन क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन कितना आ रहा है, फर्स्ट वाला तो नहीं, ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, है ना, ये तीनों कॉमन आएंगे, तो हो जाएगा 3/8। ठीक, इसकी प्रायिकता हो जाएगी कुल मिलाकर कितना, सॉरी इसका नंबर हो जाएगा कितना 3 टू, यहाँ नंबर बनेगा, पहले इसको लिख देते हैं। नंबर क्या बनेगा बच्चे, एच एच टी कॉमन मिल रहा है, और एच टी एच कॉमन मिल रहा है, और टी एच एच कॉमन मिल रहा है, हो जाएगा 3
अनुकूल है, संभावित है 8, तो हो जाएगा 3/8। यहाँ बनेगा हमारा कुल मिला करके 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है 7/8, तो हो जाएगा 7/8। तो यहाँ बच्चे 8 से 8 कट जाएगा, हो जाएगा 3/7। तो आपको प्रश्न में थोड़ा सा बना लेना है, जहां पर अधिकतम एक चित्त बोला है वहां पर अधिकतम आपको क्या करना है 2 चित्त बना लेना।